देखो ये सेल्स ट्रायंगल, ये पीपीटी हमारे दोस्त हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ऐसे ब्रजेश भाई पटेल और प्रेम भाई बालाने ने बनवा के दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर इन्होंने नहीं बनाई होती तो मैं बोल नहीं सकता। सेल्स ट्रायंगल साहब ये ऐसी एक चीज है, पूरा ही बता देता हूं, पूरा ही। ये पीपीटी पूरी खत्म। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में है। ये 1 पेज सेल्स ट्रायंगल, ये 1 पेज शुक्ला सर अपना खुद का बताते हैं। शुक्ला सर का ये खुद का डिजाइन किया हुआ है। हाँ, उन्होंने पढ़ा होगा, अभी तक का अनुभव होगा, पर अपने अनजिक बिजनेस में हमने तो उनके मुंह से ही सुना है। और ये इतनी अद्भुत चीज है कि अगर इसको हम समझ ले तो हमारे खाली कैमगन बिजनेस की बात नहीं, हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकता। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, बराबर। ये 1 पेज एजुकेशन है, इतना बेस्ट एजुकेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है कि इसको सीखने के बाद आपको कोई ना नहीं बोल सकता है, आपसे कोई दूर नहीं भाग सकता और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना सुपर और कीमती ये सेल्स ट्रायंगल है, इसके अंदर सब कुछ है। इसमें पहला पार्ट देखो कि लिसनिंग, ये साइड जो है पार्ट वो लिसनिंग है। ये साइड है कन्विक्शन एंड फेथ, और तीसरा है व्हाट दे विल गेट, बराबर। इसका गुजराती भी देख लो। लिसनिंग मतलब સાંભળવું, પ્રતીતિ और विश्वास, कन्विक्शन और फेथ, और तेमने શું મળશે, इसके बिना तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्या मिलेगा वो बताओ पहले, उसके बाद अभी ये देखो कि पहला पार्ट जो है लिसनिंग, ध्यान से देखना दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा पूरा एनर्जिक बिजनेस है, इसके अंदर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है। हमको क्या लगता है बताए कि क्लोजिंग नहीं आती है, ये सबको है। कितने लोगों का ऐसा है कि क्लोजिंग नहीं आती? बहुत सारे नहीं। मशीन नहीं आती, ऐसा कितने लोगों को लगता है मशीन नहीं आती, मतलब क्लोजिंग नहीं आती, मशीन नहीं आती? तो साहब एक बात बता दूं कि मशीन को कोई पैर है नहीं कि चल के आएगी, बराबर। तो ये सेल्स ट्रायंगल हमने सीख लिया तो मशीन आएगी, वेट करेगी, आपका इंतजार करेगी कि कहाँ हो भैया, बराबर। इतना गजब है चीज, इसको इंप्लीमेंट करना है। एक एक पार्ट आप देखना ध्यान से, और सुपर 30 में तो जरूर देखना। शुक्ला सर के हाव भाव में, उसके प्रतिभाव में, उसके एक्शन पे देखना, बराबर। वो सीधा भेजे में जाएगा, अंदर उतर गया ना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती एनर्जिक बिजनेस में सेट बनने से। ये लिसनिंग जो है, लिसनिंग वो अगर पहला दो है लिसनिंग और कन्विक्शन एंड फेथ, वो किसके लिए है? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और नीचे वाला जो पार्ट है व्हाट दे विल गेट, वो किसके लिए है? सामने वाले के पैर में शूज डालने के लिए, क्लियर, मतलब गेस्ट के लिए। अभी ये लिसनिंग वाला जो पार्ट है वो हम करते हैं, उसको बराबर समझ जाते हैं, तो कन्विक्शन एंड फेथ वाला पार्ट बिल्डअप हो जाता है, क्लियर। और वो अगर बिल्डअप हो जाता है तो वो तीसरे में व्हाट दे विल गेट, गेस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अभी आप देखना एक एक पॉइंट कि लिसनिंग, व्हाट इज लिसनिंग। तो लोगों का भ्रम है, लोगों का ये भ्रम रहा है कि अगर आपको सफल होना है तो अच्छा बोलना पड़ेगा, बराबर। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बहुश्रुत को कीमत है, जो ज्यादा सुनता है उस व्यक्ति को कीमत है, जो बोलता है वो बकवास करता है उसको इतनी कीमत नहीं दी गई। तो लिसनिंग का मतलब क्या हो गया? अच्छा पहले सुनना सीखो, बाद में अच्छा बोलना सीखना, क्लियर। अच्छा सुनते हैं तो अच्छा समझते हैं, और अच्छा समझते हैं तो अच्छा रिप्लाई दे पाते हैं, क्लियर।
अगर हम अच्छा सुनेंगे नहीं तो अच्छा समझेंगे नहीं, अच्छा समझेंगे नहीं तो अच्छा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। ओशो रजनीश की किताब है, 600 पढ़ने की किताब है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, बहुत सुपर किताब है, पढ़ने जैसी है, बराबर। हमने तो नहीं पढ़ी है, पर ये सेल्स ट्रायंगल में शुक्ला सर को सुना है, तो वो मैं आपको खाली बताता हूँ, वो बुक पढ़नी बाकी है। तो ये बुक में और हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा है कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमारे लोग, इसमें इंक्लूडिंग मी, सब आ गए। कैसे होते हैं पता है? कि ना हम सुनते थे, ना हम सुनते हैं, और ना हम सुनेंगे, बस। फिर रिजल्ट कहाँ आएगा? 0। फिर अपेक्षा बहुत रखते हैं, बहुत डेमो कर दिया, कोई मशीन नहीं आई, कहाँ से आएगी? आएगी कहाँ से? सर ये थियरी है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल बनेगा, 100% सामने वाला मना नहीं करेगा। इसको खाली इंप्लीमेंट करना है, बराबर ध्यान से सीख लेना इसको। लिसनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि हमारे बाप के नहीं सुनते हैं तो आप ही कैसे सुनेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो भगवान ने देखो 2 कान दिए हैं और मुंह एक ही दिया है, तो वो हमको यही कहना चाहते हैं भगवान कि बोलना बंद करो, कम करो, कितना? 30% बोलो और 70% सुनना चालू करो। सुनो तब पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बराबर। तो हमको लिसनिंग और हियरिंग का फर्क समझना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग? मैं आपको एक सवाल करते, देखो कम्युनिकेशन करने जाऊंगा, सबको पूछने जाऊंगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ये सुपर 30 में 3 दिन चलता है टॉपिक, इसको अपने को 1 घंटे में कवर करना है। इसलिए मैं सीधा थ्रू आउट कन्वर्सेशन में जाऊंगा, लास्ट में पूछ लेना जो भी डाउट है वो। एकदम प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एग्जैक्टली अपने को करना क्या है। डेमो में गए बैग उठा के, तो वहां गेस्ट ने सवाल पूछा। गेस्ट तो सवाल पूछता ही है, उसका अधिकार, उसका बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार। सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा कि सर पूरा डेमो खत्म हो गया, देख लिया, उसके बाद आप पूछोगे तो क्या बोलेगा? सर अच्छा है प्रोजेक्ट आपका, पर थोड़ा रिसर्च करना बाकी है, थोड़ा सोचूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो ये हमने, उसने बोला हमने सुना, उसने बोला हमने सुना, ध्यान से सुनना, तो ये हमारा क्या हो गया? हियरिंग हो गया। क्लियर? अगर ये हमारा हियरिंग है तो उसके पीछे का लिसनिंग क्या है? आपको जवाब नहीं देना है ना, लंबा हो जाएगा, पहले ही बता दिया, बराबर। तो मैं इसका जवाब भी दूंगा, प्रश्न भी पूछूंगा। तो इसका लिसनिंग क्या है? तो उसका लिसनिंग ये है, वो हमको समझना है। देखो लिसनिंग का वो डेफिनेशन बताऊं कि लिसनिंग का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है उसको हियरिंग कहते हैं। वो क्यों बोल रहा है, बराबर, वो ऐसा उसके पीछे क्या बोलना चाह रहा है, उसको क्या कहते हैं? लिसनिंग। तो हियरिंग ना होता है उनके शब्दों में होता है, ध्यान से समझना, उसके शब्दों में हियरिंग होता है। वो जो बोलता है वो अलग होता है और उसके दिमाग में जो चल रहा है वो अलग होता है। जो दिमाग में चल रहा है, जो अंदर है, जो भीतर है, उसको क्या कहते हैं? लिसनिंग। और जो खाली बोल रहा है, शब्दों में है, उसको क्या कहते हैं? हियरिंग। तो इतना डेंजरस है दोनों का भेद समझना। इसलिए जो बोल रहा है वो एक्चुअल में है ही नहीं, जो उसके अंदर चल रहा है वो हम समझ पाते नहीं है, वो एक्चुअल है। तो उसको समझने की कला है लिसनिंग। अभी आप देखना, हम क्या कहते हैं कि जो हम गेस्ट को देंगे तो गेस्ट हमको वो देगा जो हम चाहते हैं, और हम गेस्ट जो चाहता है वो देंगे तो गेस्ट हमको जो हम चाहते हैं वो देगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि गेस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है? खाली मोदी जी को पता चलता है मन की बात, बाकी किसी को नहीं पता चलता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसके मन की क्या बात है, उसके अंदर क्या चल रहा है? तो सर ये इकलौता ऐसा सेल्स ट्रायंगल है, उसके मन की बात को बाहर खींच के लाएगा, अपने आप बोलेगा। बोलो कितने लोग ये सीखना चाहते हो? कितने लोग ऐसा सीखना चाहते हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने को सीखना है, वो उसको रीडिंग करना है। तो क्लोजिंग आएगी नहीं आएगी? बस, तो अपने को सीधा उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो एग्जैक्ट पता चलना चाहिए, माइंड रीडिंग, बराबर। उसके लिए क्या करना है? उसको सुनना है। तो उसने ऐसा सवाल पूछा है कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा, तो हिरोनोरी ओशिरो से भी बड़ा हो गया।
50 साल से तो कंपनी चल रही है, बराबर, और अभी भी वो रिसर्च करना बाकी है उसके लिए। तो अगर ऐसा हम समझेंगे तो क्या होगा, बहस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। वो आदमी ये बोलना चाह रहा है, उसके मन में ये चल रहा है कि अभी मुझे ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी भैया तेरे के ऊपर और तेरे कंटेंट के ऊपर मुझे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। और हम क्या समझते हैं, अरे अभी कौन सा इसको रिसर्च करना बाकी है। फिर वो क्या करना चाहता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं बोलता हूँ साहब। अभी हमारे जगदीश भाई ने या किसी ने बोला था, सुमित भाई ने, कि मशीन, ऐसे हमारे काफी लोगों का अनुभव है, हमारे से नहीं लिया बराबर, पर दूसरे से ले लिया, ऐसा मैसेज काफी लोगों को मिला होगा, यहाँ पे अनुभव हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो परमानेंट डिनाई करना नहीं चाहता है, वो टेम्पररी धक्का लगाना चाहता है, बराबर, डिले करना चाहता है। वो उसके मन में चल रहा है, वो हमको एग्जैक्टली समझना है। अगर वो समझेंगे तो उसका जवाब दे पाएंगे हम। क्लियर है? देखो, जवाब क्या देना है, कैसे करना है, वो बहुत लंबा सेशन है। सुपर थर्टी देखना बहुत जरूरी है। देखोगे एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन सिखा दिया आ गया, ये प्रैक्टिस से आएगा। दूसरी बात, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, और ये स्टडी है सबकॉन्शियस माइंड का, ये स्टडी है बॉडी लैंग्वेज का, ये स्टडी है साइकोलॉजी का। तो ये तंत्र मंत्र सब कुछ इसमें भरा है, बराबर है। तो इसको हम सीख लेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती है, ताजमहल को भी बेच दोगी। इतना गजब का काम है। 3 लाख का तो क्या सवाल है। अभी आप देखना, दूसरा एक सवाल है, गेस्ट पूछता है कि मशीन बहुत महंगी है साहब, लेनी तो है पर महंगी बहुत है। तो ये अगर गेस्ट ने बोला, हमने सुना, तो हमारे लिए क्या हो गया, हियरिंग। क्लियर? हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना। वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो उसके पीछे का लिसनिंग क्या हो सकता है। अगर उसके पीछे का लिसनिंग मैं ही बताता हूं कि हमको ये समझना है कि सर गेस्ट ये बोल रहा है कि मशीन तो आपकी कीमती है, महंगी बिल्कुल नहीं है, पर मुझे ये बताओ कि सस्ती कैसे हो सकती है। आपकी छाती में दम है, गेस्ट बोल रहा है, सुनना ध्यान से, हमको सुनाई देना चाहिए। गेस्ट ये बोल रहा है कि आपकी छाती में दम है, तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू 3 लाख से ज्यादा 3 करोड़ की कैसे हो सकती है। समझ में आया? 3 करोड़ की वैल्यू दिखाओ साहब, तब मैं तुमको 3 लाख रुपया धरती चीर के देने के लिए तैयार हूं। कौन नहीं देगा बताओ? कौन नहीं देगा वो बताओ। अगर आप गेस्ट को 3 करोड़ की वैल्यू दिखा दोगे तो 3 लाख रुपया सर कहीं से भी ले आएगा, कुछ भी बेच के ले आएगा, घर का सोना बेच देगा, लेके आएगा। तो ये गेस्ट हमको अंदर से बोलना चाह रहा है, और हम क्या समझते हैं, हम झगड़ा कहां करते हैं, पता है? ऐसे कैसे महंगी यार, मैंने थोड़ी ली होती, महंगी होती तो क्या मैं तेरे को 3 लाख रुपया लेने आया हूं, ऐसा लगता है क्या? मैं तेरे पास 3 लाख रुपया सौदा करने आया हूं, ऐसा बोल के झगड़ा कर लेती है। तो हमारा कन्वर्सेशन पूरा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो पूरा गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और उसका रीजन क्या है कि हम सिर्फ सुनते हैं, ओनली हियरिंग, लिसनिंग में आते ही नहीं है, बराबर। सिर्फ सुनते हैं इसलिए समझते नहीं है, और समझते इसलिए नहीं है कि सिर्फ सुनते हैं। वो जो बोलना चाह रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, और उसका बोलने का मतलब क्या है, वो हमको समझना है। हाँ समझो, खाली ये छोटी बात समझो कि कोई भी गेस्ट हो, उसको आप डेमो दे रहे हो, क्या उसको हेल्प नहीं चाहिए? सही बताना, अपना प्रोजेक्ट इतना सुपर है, खाली उसको ले जाने का तरीका हम सीख लेना तो इतनी मजा आएगी कि आपको कोई नाराज ही नहीं कर सकता है। आप सोचो, किसी को हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी चाहिए हेल्प, सबको चाहिए। वेल्थ सबको चाहिए, हेल्थ सबको चाहिए, सिक्योरिटी सबको चाहिए, और ये प्रोजेक्ट सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। और ऐसे कितने सारे उदाहरण बन चुके हैं, कितनी सारी स्टोरियां खड़ी हो चुकी है। तो फिर हमको नहीं देगा, उसको नहीं देगा,
पर इसका मतलब ये है कि हम उसको ऐसा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। पहला स्टेप है लिसनिंग, बराबर। वो गेस्ट हमको ईस्ट जाने का रास्ता पूछना चाह रहा है, बराबर। डायरेक्ट नहीं बोलेगा कोई गेस्ट, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी की तरह मन की बात निकालनी पड़ेगी। वो हमको ईस्ट जाने का रास्ता पूछना चाह रहा है और हम उसको वेस्ट का रास्ता तुरंत दिखा देते हैं, तो क्या होगा? अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? बात बनेगी? कुछ नहीं बनेगी साहब। फिर हम क्या कंप्लेन करेंगे पता है? खुद को कंप्लेन करना चालू कर देंगे। हमने तो 40 डेमो दे दिया, एक भी मशीन नहीं आई। 50 डेमो दे दिया, एक भी मशीन नहीं आई। जो खाली खाली बातें करते हैं ना, वो तो बातें ही है। तो लिसनिंग का पार्ट मजबूत करेंगे ना, तो इतना मजा आ जाएगा, गेस्ट की भी मजा हम ले लेंगे। वो क्या हमारी मजा लेगा, इतनी मजा आ जाएगी। अभी देखना कि ये कैसे होता है कि यू आर जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मार्केट। आप जो हो वही मार्केट में झलकोगे। ऐसा नहीं है कि बाहर से लाना पड़ेगा, जो अंदर है वही बाहर आएगा। इसलिए प्रैक्टिस से आएगा, बराबर। गलत या सही, गलत या सही कहां था? हमारे शब्दों में था। गलत या सही हमारे शब्दों में था, हमारे कम्युनिकेशन में था, सामने वाले में नहीं था। 29 सवाल है अपने, कितने हैं? 29, 30 जितने सवाल है सुबह 30 में, बराबर। और उसका सेशन पूरा चलता है। तो ये 29 सवाल क्या है? अगर ये सारे हियरिंग है तो उसका लिसनिंग क्या हो सकता है? उसकी प्रैक्टिस कहां करनी है? कोई बताएगा? एक प्रश्न पूछता हूं, कोई बताएगा उसकी प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म क्या है? नहीं, सुपर 30 नहीं है। प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म कहां है सर? प्रशिक्षण, प्रशिक्षण उसका प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ सुपर आरटीपी में 29 सवाल लेने जाएंगे ना, तो और 2 दिन लंबा हो जाएगा। 29 के 2900 सवाल हो जाएंगे। यहाँ से चालू होगा ना, एक एक सवाल हाँ 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 हाँ, और मैं भी आ गया, 4 सवाल मैं भी अंदर डाल दूंगा। तो ये 29 सवाल के जवाब प्रशिक्षण में सर हम उसको हियरिंग में, लिसनिंग में कन्वर्ट करना चालू कर देना है। जो हियरिंग को लिसनिंग में कन्वर्ट करना जानता है, वो इस बिजनेस में क्या बनता है? सुपर कम्युनिकेटर। यू विल बिकेम सुपर कम्युनिकेटर। आप लोगों से बड़ा डील कर पाओगे। और सबसे मजे वाली बात क्या बताएं? लोग आपसे नाराज नहीं होंगे और ना आपको बेवकूफ बनाएंगे। अगर खाली हियरिंग और लिसनिंग का फर्क समझ में आ गया तो लोग आपसे नाराज बिल्कुल नहीं होंगे। लिसनिंग में अभी कोई डाउट है? अभी आप देखना, लिसनिंग का ये जो पार्ट है सारा, ये वैलिडेट है, कंसर्न साइड में रखना है, सी कमिटमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट है, वननेस है, 30% स्पीकिंग, बराबर। अभी एक एक पार्ट देखते जाना। इतनी सारी चीजें हम करते हैं तो हम लिसनिंग प्रॉपर करते हैं। पहला है वैलिडेट करना। इतना रामबाण इलाज है, ये रामबाण इलाज है। सभी रोगों की एक ही दवा नहीं कहते, ये ऐसा है वैलिडेट। वैलिडेट करना मतलब योर कस्टमर इज गॉड एंड गॉड इज ऑलवेज राइट। यू आर राइट, बस इतना बोलना है, यू आर राइट। गेस्ट को इतना बोल दो तो हमने उसको क्या किया? वैलिडेट किया, उसको मान दिया, उसको सम्मान दिया, उसके वाक्य को हमने एक मान दिया। तो यू आर राइट। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि आपको कोई बोलता है कि यू आर राइट सर, भले आप गलत हो फिर भी अच्छा लगता है। पहले तो आपको अच्छा ही लगता है, बराबर। तो ऐसे हमको उसको वैलिडेट करना है कि यू आर राइट। अभी आप देखो कि क्या होता है कि अगर जब हम किसी को यू आर राइट बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो क्या होता है? रिलेशन बिल्ड होता है। और रिलेशन बिल्ड होता है तो क्या होता है? एक रेपो बनता है, रेपो, एक ब्रिज बनता है। और ब्रिज बनता है तो क्या होता है? देखना पूरा सीक्वेंस में है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। फिर एक कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है, और एक गैप है ना, वो खाई में डाल देता है। एक खाई को डालना, खाई में नहीं जाना है तो कस्टमर को वैलिडेट करो। इसके बाद उसको वैलिडेट किया तो उसको एप्रिशिएट किया, उसका मतलब, बराबर। खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है कि नहीं? सबको खुशामद प्यारी होती है, तो वो करना चालू कर दो, वैलिडेट करो। अभी आप देखना कि
गेस्ट ने बोला कि मशीन तो लेनी है बट महंगी ज्यादा है। तो उसको रिप्लाई देने के लिए हमारे पास 2 चॉइस था। एक चॉइस क्या था कि उसको वैलिडेट करके रिप्लाई दे, दूसरा चॉइस क्या था, इसको इनवैलिडेट करके रिप्लाई दे। तो हम क्या बोले उसको, समझो कि ऐसे कैसे महंगी है मशीन, बराबर। उसके स्टेटमेंट को हमने डिनाई किया, तो क्या होगा, इनवैलिडेट किया तो क्या होगा। तो हम तो अपनी जगह पे सही है, एक्चुअल में मशीन तो कीमती है, हम वो समझाना चाहते थे, हमारा भाव उसको समझाना चाहते थे। पर एक बात बता दो कि मनुष्य बहुत बड़ा इगोइस्टिक प्राणी है। कैसा है, इगोइस्टिक प्राणी। इसलिए हमारी ये लाइन जो है, जो हम सही समझते हैं कैसे कैसा महंगा है, मशीन कीमती है, वो लाइन हमारे लिए सही है। पर हमारे गेस्ट के लिए क्या है, वो क्या समझता है कि जो सामने वाले ने बोला, मेरा उत्तर, मेरा प्रश्न उसने काटा, उसका मतलब ये लाइन को गलत नहीं ठहरता, गलत नहीं समझता है, वो क्या समझता है, हमको गलत समझता है कि नहीं लाइन गलत नहीं है, वो हमको गलत ठहराने की कोशिश कर देता है। और दूसरी एक बात बता दो, अपना सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अपने लिए सोचता है और गेस्ट का सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ गेस्ट के लिए सोचता है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा कि ये भाई बोल रहा है तेरे घर में बैठ के, तेरे एसी की ठंडक लेके, तेरी चाय पी के तेरे को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी ताकत लगा देगा, जान झोंक देगा तुमको गलत ठहराने में। फिर गई भैंस पानी में। फिर क्या होता है कि ब्रिज होता है दोनों के बीच में। हमारे जो शब्द होते हैं वो इस ब्रिज के ऊपर चल के सामने वाले के दिमाग में बराबर समझने रूपी सॉफ्टवेयर में घुसते हैं धीरे धीरे। पर हमने क्या किया, उसको इनवैलिड कर दिया। उसने हमको, अरे हमने उसको पहले इनवैलिड कर दिया, तो वो ब्रिज टक करके टूट जाता है। तो क्या होता है, रिलेशन ब्रेक हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा उसको समझाता हूं, पर उसके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। वो यहाँ पे पट्टी लगा देता है कि तुमने मुझे इनवैलिड किया, मैं तेरे को इनवैलिड कर दूंगा, खत्म, कुछ ज्यादा नहीं है, बोर हो जाता है। तो हमको उसको वैलिडेट करना है। गलत सही हमारे शब्दों में था कि सामने वाले में था, वो देखना है। हमारे कम्युनिकेशन में था, हमारी समझ में था, हमारे विचारों में था। इसलिए साहब हमको एग्जैक्टली वो लाना है चेंजेस के गेस्ट को हमको इनवैलिड कभी नहीं करना है। दूसरी बात, किसी ने ऐसा बोल दिया कि आपकी कंपनी खराब है, तो हल्की स्माइल रखनी है चेहरे पे, हल्की स्माइल रखनी है और क्या बोलना है कि सर हो सकता है, थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए, सर मैं जान सकता हूं, यू आर राइट बोल देना है बराबर। पहले तो यू आर राइट सर, क्या मैं जान सकता हूं, उसके बाद पूछना है कि मैं जान सकता हूं सर कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। सर गारंटी के साथ लिख लेना, उसके पास कोई आंसर का जवाब नहीं होगा, ऐसे ही वो बोल देता है, शांत हो जाएगा। उसको राइट बोल दोगे ना तो उसने क्या पूछा है वो भी भूल जाएगा, उसको भी आप डाइवर्ट कर दोगे। और हम क्या करते हैं, नाम सुनते थे, नाम सुनेंगे, नाम सुन पाए। तो ये अगर सुनना की जो कला है ना, वो गजब की कला है। तो उसमें हमको उसको अप्रिशिएट करना है, वैलिडेट करना है। तो उसके कारण क्या होगा कि गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वैलिडेट करना कभी भूलना नहीं है। और वैलिडेट करने से क्या फायदा मिलता है, कोई भी आपको सवाल सताए, कोई भी सवाल नहीं आता है, सवाल मानते हैं नहीं आता है, सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है। मैं थोड़ा ठेका दे रखा है कि सब सवालों का जवाब हम दे उसको, प्रश्न उसके है तो प्रश्न उसके है, हमारे थोड़ी है। तो हमको क्या करना है सर कि कोई टेंशन नहीं लेनी है, खाली एक कला इस्तेमाल करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो कोई भी सवाल आपको सताए ना तो सीधा हल्का स्माइल रखना चेहरे पे और सीधा ये बोलना कि यू आर राइट सर। और ज्यादा बोले चिल्ला चिल्ला के तो क्या बोलना, अरे यू आर वेरी राइट सर, यू आर राइट, बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल सही हो। 2 बार बोलने का और एकदम ध्यान से उसको सुनने का, जैसे उसको लगे कि मेरा बाप भी ऐसे मुझे नहीं सुन रहा है, ये मुझे इतना सुन रहा है, इतना ध्यान से उसको सुनने का, उसकी आंखों में डाल के, आंखें डाल के उसको सुनने का। उसके बाद क्या होगा पता है, आप अगर हियरिंग को वैलिडेट करोगे, उसको थैंक यू बोलने का, उसका अप्रिशिएट करने का,
उसके बाद क्या होगा देखना, वैलिडेट क्या करवाएगा। अगर हियरिंग, उसने जो बोला आपने सुना वो हियरिंग है, वो हियरिंग को आपने वैलिडेट कर दिया तो उसके अंदर मन में जो चल रहा है ना वो उसके शब्दों में आ जाएगा, उसकी जबान पे आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मैगी बोलने वाला क्या बोलेगा पता है, नहीं नहीं प्रोडक्ट तो अच्छी है आपकी, अच्छे रिजल्ट भी अच्छे हैं, पर अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो है, लेनी तो जरूर है, ऐसा करके सीधा उसकी रियलिटी पे आ जाएगा, एकदम नजदीक आ जाएगा, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आ जाएगा, बराबर। इसलिए हियरिंग को वैलिडेट करना कभी नहीं भूलना, इनवैलिडेट कभी नहीं करना। इसके बाद है कंसर्न को साइड में रखना। बोलना हो जब बोरिंग लग जाए तो बोलना, तो आगे का टॉपिक अगली आरटीवी में, ये लंबा टॉपिक है। कंसर्न को साइड में रखना। कंसर्न साइड में कैसे रखेंगे सर, सामने वाले के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम ही होते हैं। गेस्ट मतलब प्रॉब्लम, क्या? हाँ, समस्याओं का भंडार मतलब अपना गेस्ट। तो इतनी सारी समस्या उसके अंदर है, तो हमको क्या करना है, वो सारी समस्याओं को थोड़ा साइड में कर देना है। सारी समस्याएं अपने ऊपर लोगे क्या लगेगा, बैठ जाओगे मर जाएंगे हम, बराबर, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी समस्या है। तो हमको इसके अगर कोई गेस्ट ऐसा बोलता है, कोई गेस्ट आपको ऐसा बोलता है, हम उसको डिनाई नहीं करते, उसका प्रॉब्लम जेन्युइन है, बराबर। उसके घर में शादी है और बजट नहीं है, 3 लाख रुपया भी नहीं है, तो कितनी रियलिटी से भरा है, उसकी बात बिल्कुल सही है, तो मना कर रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में शादी है ऐसा माहौल बना देते हैं, शादी तो उसके घर में है, हम भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, क्या हुआ भाई, नहीं नहीं सर उसके घर तो शादी थी ना, अरे नहीं ले सकता है, 3 लाख कहां से निकालेगा, ऐसे जवाब देंगे जैसे उसके घर में शादी, और ऐसा बोलेंगे अपने उसकी करेगा, और ऐसा बोलता जाएगा उसको एक नहीं, जब पैसे की अरेंजमेंट हो जाए तब लेना। फिर क्या होता है, टाई टाई फीस सब बारी हाथ में से चली जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो कंसर्न को माथे पे ले लिया, सर पे ले लिया, प्रॉब्लम को अपने माथे पे ले लिया। उसके घर में शादी थी, इसके घर में शादी होना चालू हो। तो इसलिए हमको क्या करना है कि साहब उसके कंसर्न को थोड़ा साइड में करना है। देखो ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल स्वार्थी है, कोई सेवा करने नहीं जा रहा है, और आप ये तो सोचो कि सामने वाला प्रॉब्लम से ऑपरेट हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट में उसका सॉल्यूशन है। अगर हमको ये सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो माफ करना साहब, इसका अधिकार हमको नहीं है एक प्रोजेक्ट में काम करने का, क्योंकि हम सॉल्यूशन बेस्ड इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हैं। इंफॉर्मेशन देने वाले दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो कोई हमारे काम का नहीं है। हम उसके सॉल्यूशन को लेकर तभी जा पाएंगे जब उसके प्रश्न को हमारे सर पे नहीं लेंगे। अगर उसके कंसर्न को हमारे माथे पे ले लिया तो हम उसका सॉल्यूशन कभी नहीं दे पाएंगे। हमको क्या करना है, प्रॉब्लम को साइड में रखना है, और कहां से ऑपरेट होना है, पॉसिबिलिटी से ऑपरेट होना है। पॉसिबिलिटी से कैसे ऑपरेट होना है पता है, हमको उसकी जगह एग्जैक्टली दिमाग में वो सोचना है कि उसके घर में शादी नहीं, शादी हो रही है, बजट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो हमको उसके सारे प्रॉब्लम उसको साइड में करके क्या सोचना है कि सर ये कोई भी कंडीशन है उसमें ये 3 लाख रुपया निकाल के मशीन आज ही ले लेगा, तो उसको ऐसा बैकअप देंगे, जोरदार सपोर्ट करेंगे, 6 महीने में 8 महीने में उसको 6 से बना देंगे, 15 लाख रुपया उसके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद महीने का 3-4 लाख रुपया कमाएगा। ऐसा खुद को वहां से ऑपरेट करना है, तब जाकर के उसके अंदर ये संभावनाएं ट्रांसफर होगी। तो हमको वहां से ऑपरेट होना चालू करना है। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मशीन लेने के लिए 3 लाख हार्ड कैश रुपया सामने से था? किसी के पास था? कितने लोग ऐसे हैं बताओ? किसी के पास ऐसा तो नहीं था ना? हाँ, बहुत बहुत अप्रिशिएट करने लायक है। किसी के पास ऐसा तो नहीं था कि सर पहली बार दिखाने गए तो आओ देवा आरती उतारते हैं आपकी, 3 लाख रुपया का चेक देवी तैयार करो और उसके पैर धो और 3 लाख रुपया दो। ऐसा किसी ने बोला आज तक? किसी ने नहीं बोला। क्यों? 3 लाख रुपया कवच कुंडल से भी प्यारा है, अपने बच्चे से भी प्यारा है, ये सत्य है। तो इसलिए हमको यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, तो हमारी अपलाइन ने हमारा ये कंसर्न 3 लाख रुपया नहीं था, ये 2-4 लोगों को छोड़ के, बराबर, इनके पास तो था। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 98% लोग, समझो 99% लोग, कि जिनके पास 3 लाख रुपया नहीं था। तो हमारी अपलाइन ने हमारा ये कंसर्न
अगर उसके माइंड में रखा होता, उसके सर पे लिया होता, तो आज हम इधर होते या नहीं होते साहब, हमारी क्लोजिंग नहीं होती। तो मशीन महंगी है। अगर ये गेस्ट बोल रहा है, उसका ये कंसर्न है, तो हमको इसका सॉल्यूशन क्या देना है? तो वो हमको लिसनिंग से ऑपरेट होना है और उसको सॉल्यूशन देना है। हम वहां पे उसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे पाते हैं कि पूरा सुनते नहीं है। लिसनिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि गेस्ट सामने वाला क्या बोल रहा है। लिसनिंग इज ऑल अबाउट कि सामने वाला गेस्ट क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोल रहा है और कहां से बोल रहा है। वो प्रॉब्लम से बोल रहा है या पॉसिबिलिटी से बोल रहा है। अगर वो प्रॉब्लम से बोल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दे, संभावनाओं में कन्वर्ट करें। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, पैसा उसको प्यारा है, कोई सामने से पैसा देगा नहीं। गेस्ट जो होता है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कहां से ऑपरेट होने का? प्रॉब्लम से ऑपरेट होने का। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको संभावनाओं से ऑपरेट करवाना। तो सर कितना बड़ा रोल हमको मिला है पता है? दुनिया क्या करती है? रुलाती है और लोग रोते हैं। तेरे घर में फ्रिज नहीं है? वो रोता है, नहीं नहीं मेरे घर में फ्रिज नहीं। अरे तेरे घर में टीवी नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं है। ऐसा एक एक चीज की कमी दिखाती है। हम क्या करते हैं कि सर तेरे पास टीवी आ जाएगा, तेरे पास फ्रिज आ जाएगा, तेरे पास ये आ जाएगा, तेरे पास तेरे सपने साकार हो जाएंगे। तो गलत क्या है बताओ? हम तो देने वाले हैं, उससे क्या लेने जाते हैं? 3 लाख तो देता है कंपनी में, उसके परिवार को बचाने जाते हैं, तो कौन सी शर्म आती है? इसलिए हमको ऑपरेट कहां से होना है? संभावनाओं से ऑपरेट होना। संभावनाओं से ऑपरेट होंगे तो हमारा गेस्ट भी संभावनाओं से ऑपरेट होना चालू कर देगा। तो हमको उसके कंसर्न को साइड में रखना है, बराबर। और कंसर्न जो है वो गेस्ट का कंसर्न है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। फिर आप आगे देखो कि सी कमिटमेंट, उसके कमिटमेंट को देखो। उसका कमिटमेंट जब हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि वो कितने बिजी शेड्यूल में से हमको समय दे रहा है। उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसमें से समय निकाल के हमको दे रहा है। और वो किसी के बाप का नहीं सुनता है, वो हमको पिछले 1 घंटे से सुन रहा है। खाली सोचो तो सही। तो फिर उसके कमिटमेंट को देखना है। अगर उसके कमिटमेंट को हम देखेंगे तो क्या होगा? उसके कमिटमेंट को हम एप्रिशिएट करेंगे तो होगा क्या? वो उसके प्रति हमारे दिल में इज्जत और भावना बढ़ेगी। कहाँ दिखेगी? चेहरे पे। आएगा कहाँ? जबान पे। किसके रूप में आएगा? एक्नॉलेजमेंट के रूप में एक्सप्रेस होगा। दूसरा पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के रूप में एक्सप्रेस होना चालू हो जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट के रूप में एक्सप्रेस होना मतलब एप्रिशिएट करना, उसकी कदर करनी। और ये जो कंसर्न है, वो कंसर्न की जो बात करें तो प्रॉब्लम को संभावनाओं में कन्वर्ट कैसे करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। करेंगे तो कैसे करना है? पहले हमको हमारी जिंदगी के प्रॉब्लमों को संभावनाओं में कन्वर्ट करना चालू कर दो। अपने खुद के जीवन में इतने प्रॉब्लम है तो दूसरे के प्रॉब्लम को कैसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो पहले अपने खुद के प्रॉब्लम को संभावनाओं में कन्वर्ट करना चालू कर दो। ये करूंगा, 6 से बनूंगा, -3 बनूंगा, इतना पैसा आएगा, इतने सपने साकार होंगे। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है साहब। शाहजहां ने सपना देखा था ताजमहल बनाने का, तो बन गया कि नहीं? दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है सपने देखने से बनी है। औकात से बाहर जाके सपने देखो, पर उसको एक्शन में लाओ। और ये जो सारी जो चीजें है, कंसर्न को साइड में रखना, लिसनिंग, वैलिडेट, ये खाली क्लोजिंग, अच्छा क्लोजर बनाने के लिए नहीं है साहब, ये अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्योंकि आज कोई ऐसा किसी को सिखाता नहीं है। सब क्या बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू, और ये हम क्या बोल रहे हैं कि यू कैन डू, आई कैन डू, दोनों मिलके वी कैन डू। हम तेरे साथ हैं, डोंट वरी ब्रदर, हम तेरे साथ हैं। तो ऐसा बोलते हैं तो अच्छा इंसान बनाने के लिए। एक बात और बता दूं कि ना लोग कैम्पन से जुड़ेंगे, ना लोग सिस्टम से जुड़ेंगे, ना लोग प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। सबसे पहले लोग आपसे जुड़ेंगे। आपके जो संस्कार है, आपके जो संस्कार है वो धीरे धीरे उनके सर पे जाएगा, संगत में रहते रहते। और फिर वो सिस्टम का, प्रोजेक्ट का,
कैंगन का होना शुरू कर देंगे। बराबर। तो अगर आपने किसी को डेमो दिखाया और क्लोजिंग नहीं हुआ, उसने 3 लाख रुपया नहीं दिया, तो माफ करना सर, गलती प्रोडक्ट की, सिस्टम की, के प्रोजेक्ट की नहीं थी। अगर उनकी गलती होती तो 49 साल से कंपनी नहीं चलती। तो गलती कहाँ थी? हमारे अंदर थी। तो देखो और सुधार करो। कहीं ना कहीं मिस्टेक थी। वही गेस्ट को अगर हम क्लोजिंग नहीं दे पाए और दूसरा आके उसका क्लोजिंग करके चले जाता है, तो क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कुछ न कुछ मिस हो रहा था, उसको हमको सुधारना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इस हिसाब से हमको सीखना है और सिखाना भी है टीम को। फिर आगे देखो, ये एक्सपीरियंस।